तो कैसा है, अभी एक जिद्दू कृष्णमूर्ति का कोट सुना था मैंने एंड मैंने एकदम कोरिलेट किया एक दूसरे थॉट प्रोसेस से जो मैं थोड़ी देर पहले मैं सोचा, मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो सोसाइटी और रिलीजन और साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है। तो जैसे कि अगर अपन बहुत सारे गेम्स रहते हैं, जैसे अगर आप मेज़ वाले गेम्स रहते हैं, आप एक रूम में रहते हैं, आपको उसमें जद्दोजहद करनी पड़े, कीज़ ढूँढने पड़ते हैं। आप कीज़ लेते हो, यू गो टू द नेक्स्ट रूम और फिर वहाँ पे दूसरे कीज़ मिलते हैं आपको। फिर आप उस की रूम का दरवाज़ा खोलते हो, तीसरा रूम मिलता है। तो आप ऐसे खोलते-खोलते टुवर्ड्स द एंड यू रीच अ डेस्टिनेशन। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट गेम्स रहते हैं, तो मेरे दिमाग में एक एग्जांपल बैठा था और मैंने वो थोड़ा कोरिलेट भी किया था मेज़ के साथ। आई मीन लाइक, सो कैसा है कि जो रिलीजन है ना, इट इज़ अ वे ऑफ द सोसाइटी टू retain you within a social structure or a box, right? Why? Because the moment you go outside of it, because religion brings out a structured way of life. Man always wants freedom to get out of that. He wants to get out of the social construct which the religion establishes. That freedom, society restricts an individual seeking freedom beyond a certain extent. Why? Because society understands going outside of this social construct is randomness outside, it's jungle outside. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल रहे हो कि मैरिज इज़ अ सोलम इंस्टीट्यूशन, और वो जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोग दे वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दैट, बोलते हैं यार क्या ये शादी का कंसेप्ट बना दिया है, आई मीन लाइक खुद से क्यों नहीं ढूंढ सकते। वो सोचने में इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे बहुत सही लगता है, लेकिन अगर सभी के सभी वैसा सोचने लगे तो सोसाइटल कोलैप्स बहुत ही इमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इट विल मोर काइंड ऑफ अ जंगल राज, है ना। सो दैट्स वाई सोसाइटी ट्राइव्स टू ब्रिंग इन स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर टू एन एक्सटेंट इज ब्रॉट थ्रू रिलीजन्स, और थोड़ा सा उसमें spirituality is more of knowing the inner self. religion and spirituality, religion को मिक्स करके एक तरीके का एक सोशल कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है। अब मैं मेज वाला एग्जांपल में क्यों आया था कि हमारे पास, हम एक मेज के अंदर हैं, एक रूम में हैं, विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजन सोशल स्ट्रक्चर, राइट। तो और हमको इसमें से बाहर निकलना है, तो हम कैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? या तो हम इसको तोड़ के बाहर निकल जाएं, तो पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा, वेरी प्रॉब्लमेटिक। नेक्स्ट सोल्यूशन इज व्हाट हैज़ बीन सीन ओवर द एजेस इज विद द हेल्प ऑफ साइंस। जैसे पहले आयरन एज था, फिर ब्रॉन्ज एज आया, लोगों के पास नई नई उस समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ उतना ज़्यादा ह्यूमैनिटी नेक्स्ट फेज में चले गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे वेस्ट में, यूएस में स्लेवरी बहुत ही कॉमन होता था, एंड इट वॉज एन, आज के स्टैंडर्ड्स में इनह्यूमन प्रैक्टिस है, लेकिन आज से 200 साल पहले या 250 साल पहले, आई मीन लाइक टुडे इट्स 2023, आज से 200 साल पहले तो इतना नहीं, उतना नेगेटिवली नहीं लिया जाता, इट वॉज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। But what happened was industrial revolution came up. There are improvements in technology through which people could do farming in a much more efficient way. Farming or whatever, I mean like industrial processes. And then the need for the human capital to be involved in labor went down. और वहाँ से फिर लोगों को दिमाग में आया कि नहीं, ह्यूमन राइट्स एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो आज की डेट में भी, आज से 50 या 100 साल पहले, 50 साल पहले ले, 50 नहीं, 30-40 साल, 50 साल पहले ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन वॉज वेरी टफ, आई मीन लाइक इंडियन कंटेक्स्ट में, है ना। तो वुमेन कुड नॉट गो आउटसाइड टू वर्क एंड ऑल। आज आपके पास
टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं. सो मोर एंड मोर वुमेन आर इनटू वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. अब ये हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम का इतना अच्छा कंसेप्ट आ गया है, तो वुमेन कैन मैनेज द होम and can take up care of the office works also more easily. I mean, like within the social construct what is there. So that will lead to a new social structure. I mean, like हम एक कमरे में हैं, उस कमरे से भी अगले कमरे में जाएंगे. ठीक है. द आइडिया इज, रिलीजन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि ये हमको एक सोशल कंस्ट्रक्ट देता है उस कमरे के अंदर सही सलामत रहने के. अगर नहीं, उसके बाहर जाएंगे तो इट विल बी ए जंगल. लेकिन आदमी की फितरत ये है कि उसको और भी कुछ नया चीज़ चाहिए रहता है. वी वॉन्ट टू मूव अहेड, वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग मोर. हमको इस जगह से बाहर निकलना है. हाउ डू वी गो आउट ऑफ दैट? वी गो आउट ऑफ टू द नेक्स्ट रूम वाया द कीज विच इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो और इतना देख लीजिए, ह्यूमैनिटी में जितना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन लेवल्स का इवोल्यूशन हुआ है, इट हैज़ बीन हाईली motivated, or one of the key factors behind it has always been science and technology. एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी another 50 years going forward, the killing of animals that will drastically come down. Why? Because science and technology will evolve ways to produce lab-based meat more efficiently. Lab-based meat will be very common. I mean, like then people will not think about killing an animal for their फूड पैलेट ऑफ खाने के लिए बेसिकली. तो इससे होगा क्या कि उस समय, आज से 50 साल के जब ये बहुत ही इंडस्ट्रियल स्केल में अडॉप्ट हो जाएगा, तब ये एनिमल राइट्स वाले आके बोलेंगे देखो तुम जानवरों क्यों मारे हो, तुमको तो यहाँ से ऐसे ही मिल जाएगा. आई मीन लाइक यू कैन प्रोड्यूस मीट इन द लैब. तो एंड देन ह्यूमैनिटी विल गेट इनटू द नेक्स्ट लेवल वेर इन दे विल थिंक ऑफ एनिमल्स एज एनिमल्स को थोड़ा सा बड़ा दर्जा दिया जाएगा एट पार विथ ह्यूमंस. आज के डेट में ऐसे बहुत कम जानवरों को दिया जाता है. अमूमन अगर जानवर रहेंगे तो मार के खाने का में कोई बुराई नहीं मानते, लेकिन हो सकता है 50 साल के बाद चेंज हो जाए, जैसे स्लेवरी में हुआ था. और इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखने वाली बात है कि जब जब कोई भी सोसाइटी सब कास्ट अगर जितना ज़्यादा शहरों की तरफ आया, शहरीकरण हुआ है, उतना ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन विद इन द सोसाइटीज़ जो रहा है, वो विद इन द सब सोसाइटीज़ जो रहा है, वो सिटीज़ में बहुत कम रहा है, ग्रामीण जगहों में ज़्यादा रहा है. वेयर देयर वॉज कैसे मैं बोलूँ, इन द सेंस यू डू नॉट हैव टेक्नोलॉजिकल मीन्स, एफिशिएंट मीन्स टू लीड योर लाइफ इन अ मोर कंफर्टेबल बेसिस, राइट. तो यही था एक थॉट प्रोसेस.